हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी द कॉमर्स पॉइंट, जिसमें 11th और 12th का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है अभी अकाउंट्स। और साथ के साथ एसएससी सीजीएल डब्ल्यू के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराई जा रही है। तो गाइस, जैसे पुरानी वीडियोस में हमारा अभी अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है, उसी को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है गाइस, और फॉर्मेट तो जैसे आपको पता ही है, मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हम कौन कौन सी लिखेंगे यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन को पहले रीड करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या क्या एसेट बन सकती है वो हम लिख सकते हैं पहले एडवांस में, और लाइबिलिटीज क्या क्या बन सकते हैं उनको लिख सकते हैं। और हमें जो नहीं पता चलती तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलेंगे कि अगर कोई एसेट हमें लिखनी पड़े तो हम उसमें लिख सकें। ठीक है गाइस, जैसे मुझे तो पता था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कौन कौन सी एसेट बन सकती हैं वो मैंने पहले ही एडवांस में लिख ली। आप लोग जब भी सोल्व करोगे तो अपने पास एसेट्स के कॉलम में जो जो एसेट्स आती रहेंगी, छोटे छोटे उसके कॉलम बनाते हुए चलना। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। यानी कि उसने क्या करा, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करा। जब 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करा तो हम क्या है अपने आप में, हम है बिजनेस। तो हमारे पास क्या आया है, सबसे पहले हमारे पास कैश आया। कितना, 50,000 का कैश आ गया। और 50,000 का कैश तो आ गया, और साथ के साथ अब हमारी क्या होगी, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि उसका पैसा, जो मालिक ने जो पैसा लगाया उसको वापस करना है। जब उसको वापस करना है, उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हमारी एक लाइबिलिटी बन गई कैपिटल। ठीक है गाइस, और इसका कहीं और इफेक्ट पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी सब जगह नील इफेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, बाकी सब जगह नील इफेक्ट रहेगा। ठीक है गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो एसेट्स में भी 50,000 का इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी साइड में भी 50,000 का इंक्रीज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन बनाई है, जो इक्वेशन हमने सोल्व करी है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड ट्रांजेक्शन पड़ी है उसकी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो उसने परचेज करा, कैश में परचेज करा 20,000 और उधार में परचेज करा 30,000। क्या परचेज करा, गुड्स। ठीक है गाइस, 20 और 30,000, 20 और 30,000 टोटल करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कितने का हमने स्टॉक खरीदा, 50,000 का। ठीक है भाई, स्टॉक हमारे पास कितना हो जाएगा, 50,000। तो स्टॉक हमारा कितने से बढ़ जाएगा, 50,000 से। ठीक है गाइस, अब इसमें कहानी अलग अलग है, दो कहानी है। एक तो क्या बोलता है, जो माल खरीदा है कितने में, 20,000 कैश में खरीदा है। जब 20,000 कैश में खरीदा तो 20,000 हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। और बोला कि 30,000 उधार में खरीदा, 30,000 उधार में खरीदा। जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो उससे हमारे 30,000 के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, और कोई इफेक्ट होगा नहीं, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हम अब इसको, इस इफेक्ट को हम चेक भी कर लेंगे एक बार कि क्या हमने ठीक करा है या नहीं। देखो, एसेट साइड में 50 में से 20 गया, 30,000, यानी एसेट साइड 30,000 से बढ़ी हुई है, और लाइबिलिटी साइड भी 30,000 से बढ़ी हुई है, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम एक बार इक्वेशन को टोटल कर लेते हैं। 50 में से 20 गया, कैश कितना बचा, 30,000। स्टॉक कितना है हमारे पास, 50,000। फर्नीचर अभी कुछ नहीं है, कंप्यूटर हमारे पास कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास, 30,000। जीरो, कैपिटल कितना है, 50,000। ठीक है गाइस, इसकी थर्ड ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो जरा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। यानी कि 30,000 का माल 40,000 में बेच दिया। जब 30,000 का माल 40,000 में बेचा, सबसे पहले देखो, जब भी कभी स्टॉक बिकता है ना, माल बिकता है, तो देखो उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। जो 30,000 का माल था वो 40,000 में मैंने बेच दिया, तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे कितना का हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले ये तो मुझे दिख गया कि भाई साहब प्रॉफिट हुआ है मुझे। जब भी जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में। वो कहाँ पर ऐड होता है, कैपिटल में। तो सबसे पहले हम 10,000 को तो कैपिटल में बढ़ा दें बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है। और लॉस होता तो माइनस कर देते। ठीक है ना गाइस, चलो
अब देखते हैं 30 और 40,000 का क्या करना है। देखो माल कितने का बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, यानी कैश में बेचा 40,000 का, कैश में बेचा 40,000 का। ठीक है, 40,000 का बेचा तो कैश हमारा कितना बढ़ जाएगा, कितना कैश आ जाएगा हमारे पास, 40,000 कैश आ जाएगा। और क्या होगा, अब देखो कितने का माल बेच दिया, कॉस्टिंग 30,000, 30,000 का माल 40,000 में बेच दिया, तो माल कितने से चला गया, हमारा स्टॉक कितने से खत्म हो गया, क्या 40,000 से खत्म हुआ है या 30,000 से खत्म हुआ है, कितने से खत्म हुआ है, जितनी उसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी 30,000, तो हम कह सकते हैं कि 30,000 का हमारी स्टॉक या गुड्स हमारे खत्म हो गए, यानी कि बिक गए। ठीक है गाइस, और कहीं पे इफेक्ट, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चेक करना है, चेक करो। एसेट साइड में 40 में से 30 गया, तो यानी 10,000 से बढ़ी है, एसेट कितने से बढ़ी है 10,000 से। लाइबिलिटी साइड देखें तो ये भी 10,000 से बढ़ी है इस बार, तो यानी कि हमने इक्वेशन बिल्कुल ठीक बनाई है। तो अब जरा इसको टोटल कर लेते हैं, 30 और 40 70,000, 50 में से 30 गया 20,000, प्लस जीरो, कोई इफेक्ट नहीं है इन पर। क्रेडिटर्स कितने के हैं 30,000, जीरो, कैपिटल कितना है 60,000। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा चेक कीजिए। रेंट पेड 500, सैलरी पेड 5,000, यानी रेंट पे कितना करा है 500 और वो कितना पे करी, सैलरी कितनी पे करी है 5,000। तो मुझे बताओ, रेंट हमने 500 करा है और सैलरी हमने कितनी करी है 5,000, पे कर दी है, तो यानी कि हमारे पास से कितना कैश चला गया 5,000 और 500 कितना चला गया 5,500 कैश हमारे पास से चला गया। चलो जी, कम कर देंगे भाई, 5,500 रुपए कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने सैलरी और रेंट पे कर दी है। ठीक है गाइस, अब बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी साल का खर्चा होगा उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, कैपिटल में। कहाँ पे पड़ता है, कैपिटल में, यानी जितने खर्चे कैश कम हुआ है इस खर्चे से, इसी खर्चे से कैपिटल भी उतनी से कम हो जाएगी। ठीक है गाइस, समझ में आया, और कहीं इफेक्ट, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, 70,000 में से 5,500 जाएगा तो कितना बचेगा 64,500, स्टॉक कितना है 20,000, जीरो, जीरो, 30,000, जीरो, 60,000 में से 5,500 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 54,500। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पढ़िए। रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपए, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज, यानी कहने का मतलब है रेंट आउटस्टैंडिंग है 100 रुपए और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज। ठीक है गाइस, अभी आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं की है, पहले ध्यान से समझो। हमने क्या करा है, सैलरी और रेंट आउटस्टैंडिंग है और पे नहीं किया है। जब भी एट द एंड कोई चीज हमने पे करनी होती है और हमने पे नहीं की होती है तो वो क्या बन जाती है हमारी लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ भी नाम हो सकता है, बस उसके आगे क्या लग जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बाकी है। तो देखो रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, अभी सैलरी भी है, हम दोनों को मर्ज करके देखें तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया हमारे पास 1,100, यानी ये भाई हमें पे करना है, यानी ये हमारी लाइबिलिटी है। तो हम लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा 1,000 और 100 1,100। ठीक है, अब ये इसी साल का खर्चा है, खर्चा है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे होगा गाइस, खर्चा है तो कहाँ पे होगा दूसरा कैपिटल पे। कैपिटल में क्या होगा, खर्चा है तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं जी, कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो वैसे भी ट्रांजेक्शन चेक से करते हैं, 1100 में से 11 से तो जीरो इफेक्ट, इधर भी जीरो इफेक्ट, यानी कि हमने लगभग लगभग ठीक करा है। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 64,500, 20,000, जीरो, जीरो, 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हुए 1100 के, इसमें से कितना बचा 53,400। ठीक है गाइस, अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, सिक्स ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है। बोट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने
फर्नीचर उधार पर खरीदा। फर्नीचर उधार पे खरीदा, सबसे पहले तो देखो भाई कुछ भी खरीदा या नहीं खरीदा वो बात की बात है। आया क्या हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर आया कितने का 5,000 का, तो हम फर्नीचर अपना 5,000 से बढ़ा देंगे। ठीक है गाइस, फर्नीचर को चुपचाप से बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या बोला इसने, भाई उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है, उधार पे। जब भी उधार पे खरीदते हैं हम कोई चीज तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स। क्या कहलाते हैं वो, क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स हमारे अब कितने से बढ़ जाएंगे, 5,000 से। क्रेडिटर्स भी कितने से बढ़ जाएंगे अब, 5,000 से। और बाकी कहीं पे कोई इफेक्ट, और कहीं पे कोई इफेक्ट्स नहीं आएगा। ठीक है ना गाइज, तो देखो यहाँ पे भी 5,000 बढ़ा, यहाँ पे भी 5,000 बढ़ा, यानी एसेट और लाइबिलिटी यानी दोनों इक्वल है। ठीक है गाइज, टोटल कर लो, यानी हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है। ग्यारह सौ और ये 53,400। 7 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए पढ़िए उसको। बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000, भाई उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया। हमें क्या मतलब है इसका बिजनेस से, भाई बिजनेस को इससे क्या मतलब है कि भाई तू पर्सनल कुछ भी खरीद, मगर उसने क्या खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से पैसा निकाला है, जब तो ट्रांजेक्शन लिखी है। बोट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज 5,000, यानी उसने क्या करा है, 5,000 का कैश निकालकर अपने लिए क्या करा, रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। तो यहाँ से हमारे पास से क्या चला गया, एक तो 5,000 कैश निकाल लिया उसने, कोई बात नहीं भाई चल निकाल ले, भाई तू तो मालिक है कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, मगर जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकालता है वो क्या कहलाता है गाइस, ड्राइंग। क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है, और उससे क्या कम हो जाएगी उसकी, कैपिटल कम हो जाएगी। बाकी जगह इफेक्ट देखो, कोई बाकी जगह कोई इफेक्ट है नहीं जी, कोई इफेक्ट नहीं है। देखो एसेट साइड भी 5,000 से कम हुई, लाइबिलिटी साइड भी 5,000 से कम हुई, यानी कि हमारा बिल्कुल लगभग सही चल रहा है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे हम एक बार टोटल कर लेते हैं। ठीक है गाइज, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 64 में से गया तो 59,500, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, कंप्यूटर 0, क्रेडिटर 35,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100, इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 53 में से 5,000 होगा तो 48,400, कितना बचेगा, 48,400 ये बचेगा ना, 5 3 8, ठीक है, 48,400 बचेगा। ठीक है गाइस, अभी इस सीट खत्म हो चुकी है हमारी, आगे हम इस सीट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए 8 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए क्या बोल रही है 8 ट्रांजेक्शन। परचेज पर कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, यानी कि हमने कैश में कंप्यूटर खरीदा 50,000, 20,000 का, सॉरी कितने का, 20,000 का। तो 20,000 का खरीदा कैश में, तो सबसे पहले आया क्या हमारे पास, कंप्यूटर आया, तो पहले तो कंप्यूटर बढ़ा दो, तो ये कंप्यूटर आ गया 20,000 का। चलो जी, मजे आ गए, अब कंप्यूटर पे काम करेंगे। ठीक है ना गाइस, इसके साथ साथ क्या कम हो जाएगा हमारा, भाई कंप्यूटर खरीदा हमने कैश में, तो सबसे उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ हुआ, कैश। देखो कंप्यूटर तो आ गया, क्या चला गया, कैश चला गया, 20,000 से कैश कम कर दो, हो गया इफेक्ट खत्म। ये तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन थी। क्यों गाइस, और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं है। देखो लाइबिलिटी साइड में जीरो इफेक्ट है, तो एसेट साइड में भी क्या होगा, जीरो इफेक्ट होगा, 20 में से 20 गया जीरो। इसमें चेक करो कितना बता, 39,500, 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 35,000 प्लस 1100 प्लस 48,400। 9 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, चेक कीजिए गाइस, उसको पढ़िए। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए उसने कैश निकाल लिया 10,000 का। अभी ऊपर में हमने ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, जब भी वो कोई पर्सनल चीज निकालेगा वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग। तो 10,000 की निकाली उसने, कितने की निकाला, 10,000 कैश निकाल लिया, तो सबसे पहले 10,000 हमारे पास से कैश कम हो गया, और साथ ही साथ 10,000 से क्या कम हो जाएगी उसकी, कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों, जो भी वो पैसा निकालता है वो क्या कहलाती है, ड्राइंग। ड्राइंग से क्या होता है, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, जितना उसने पैसा लगाया था उतना उसमें से कम कर देंगे। ठीक है ना गाइस, और बाकी जगह जीरो इफेक्ट रहेगा।
तो देखो 10,000 गया तो कितना बचा 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल 35,000 प्लस 1100, ये कितना बचा 38,400। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर है, चेक कीजिए। 10th ट्रांजेक्शन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 500 है और कैपिटल पे कितना है 1000 है। समझे गाइस, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला उसको, कितना मिला इंटरेस्ट 500 रुपये मिला। अब हम क्या उसको मालिक को बोलेंगे ले भाई पकड़ 500 रुपये, सॉरी 500 रुपये दे, ड्राइंग है ना, क्या ड्राइंग का मतलब उसने जो पैसा निकाला था उस पर हमने ब्याज लगा दी, भाई तूने पैसा निकाला था उसकी ब्याज दे दे। तो हम उससे बोलेंगे 500 रुपये दे, नहीं हम बोलेंगे तेरी हम कैपिटल में से काट लेंगे। ठीक है, ऐसी बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। उसने जो पैसा लगाया था, क्या हम उसको ये जाके बोलेंगे ले भाई 1000 रुपये रख ले अपने ब्याज के, नहीं हम क्या करेंगे चुपचाप उसकी कैपिटल में बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। हम बोलेंगे भाई ब्याज दे लो, तो हम क्या करेंगे चुपचाप से उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस। और दूसरा क्या है ड्राइंग का, उसने जो पैसा निकाला था ना उसके ऊपर हम ब्याज लेंगे, भाई तूने पैसा हमारे बिजनेस का यूज कर लिया, उसके ऊपर ब्याज दे दे। जब ब्याज देंगे तो हम क्या करेंगे उसके खाते में से चुपचाप निकाल लेंगे, 500 रुपये उसके खाते में से निकाल लेंगे, यानी उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब ये बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, सबसे पहले बताओ एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बिजनेस के लिए, इनकम है। ये चीज पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम होगी ना। इस तरह से भाई ड्राइंग उसने पैसे निकालते हैं, अब हमको उस पर ब्याज मिल रही है, हम तो बिजनेस है, हमें ब्याज मिल रही है ड्राइंग के ऊपर, तो हमारे लिए क्या है वो इनकम है। और जो भी इनकम होती है वो कैपिटल में जाके क्या हो जाता है ऐड हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, हमको उसकी कैपिटल पे ब्याज देना पड़ा, वो क्या है हमारे लिए एक्सपेंस। और जो खर्चा होता है कैपिटल में से लेस हो जाता है। देखो अल्टीमेट इफेक्ट क्या हुआ, नील, 1000 से 1000 कट गया, 500 से 500 कट गया। ठीक है ना गाइज, समझ में आया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, दोबारा से वीडियो को रिपीट कीजिए। एक बार और समझा देता हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले है क्या, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, यानी जो मालिक ने पैसा निकाला है उसके ऊपर हम उससे ब्याज मांगेंगे। जब हम उससे ब्याज मांगेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी इनकम, क्या बन जाएगी इनकम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, उसने जो पैसा लगाया था हमने उसको उसके ऊपर ब्याज दी, जब हमने उसके ऊपर उसको ब्याज दी तो हमारे लिए क्या है वो खर्चा। ये दो चीज समझना है कि इनकम है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। ठीक है, इनकम है तो ऐड कर दिया, एक्सपेंस है तो लेस कर दिया। अब बाकी ये दोबारा से ऊपर क्यों करा हमने 1000 प्लस और माइनस 500, वो इसलिए करा क्योंकि क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे, अब ये पैसा उसको देना भी तो ना मालिक को, अब जो भी मालिक को देना है कितना देना भाई 1000 रुपए, तो उसको ब्याज के देने, तो हम चुपचाप उसके खाते में ऐड कर देंगे और 500 रुपये उसके खाते से निकाल लेंगे क्योंकि उसने ब्याज लेनी है, तो 500 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है गाइज, ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पर इफेक्ट अल्टीमेट कोई भी नहीं होगा, तो ये 38,400 का 38,400 रह गया, ये 1100 हो गया, ये 35,000 हो गया। ठीक है गाइस, ये 29,500 है, ये 20,000 है, ये 5,000 है और ये 20,000 है। ठीक है गाइस, टोटल हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। 35,000 लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। 500 8 9 15 14 का 4 एक हासिल, एसेट साइड का टोटल करें एक बार भाई 29,500, 20,000, 5,000, 20,000, 500 9 5 14 का 4 एक हासिल 74, 500, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी दोनों इक्वल है, यानी कि हमने आंसर बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पहले कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है गाइस।
ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं, मगर आगे चलने से पहले हमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो समझने से पहले हमें एक बार बैलेंस शीट समझनी बहुत 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 जरूरी है। ठीक है गाइस, बैलेंस शीट होती क्या है? कि स्टेटमेंट होती है। किस चीज की स्टेटमेंट होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमें पता चलता है क्या क्या हमारी एसेट्स हैं, बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं, बिजनेस की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज माने क्या क्या उसको पेमेंट करनी है। तो उस एसेट और लाइबिलिटी से ही हमें पता चलता है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा या कर रहा है। ठीक है, जिसकी एसेट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं और लाइबिलिटीज कम है जिसके पास, तो इससे क्या पता चलता है कि वो बिजनेस अच्छा है। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, बट मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना गाइस। अब हमें आगे ये जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें एसेट्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी एसेट्स हैं। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में, जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कराई थी, जब भी मैंने बताया था कि हमारे पास एसेट कितनी तरीके की होती हैं। टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है, फिक्स्ड होती है, करंट होती हैं। ठीक है गाइस, तो वही एसेट्स को एक परफॉर्मा में हमने पुट कर दिया है। ठीक है, एसेट साइज में देखो, बट मेन मेन जो आइटम्स है वो मैंने लिख ली है, जो हमें आगे क्वेश्चनों में यूज होनी है। ठीक है ना गाइस। तो एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास? कैश इन हैंड, कैश, बैंक बैंक बैलेंस, ठीक है, बिल रिसीवेबल जिनसे हमें पैसा लेना है, उनसे हमने क्या करा लिया भाई। बीआर का मतलब क्या होता है? बिल रिसीवेबल का मतलब जिनसे हमने साइन करा लिया, जिनको हमने उधार पे माल दिया था, कहा ऐसा करो 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। उसने बोला ठीक है सर, हमने बोला इस पे साइन कर दे पेपर पर। उस पेपर को क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। वो 2 महीने बाद उसको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स, जिनको हम उधार पे माल बेचते हैं और उनसे बोलते हैं चलो दे देना भाई आगे जाके पैसे, तो वो क्या है? सन्ड्री डेटर्स। लोन्स एंड एडवांसेस, यानी हमने किसी को लोन दे दिया, हमने किसी को लोन दे दिया, वो क्या कहलाते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस। हमने किसी को लोन दे दिया है तो हम उनसे वापस मांग सकते हैं ना पैसा, तो वो क्या है? हमारी एसेट है। क्या है वो? हमारी एसेट है। ठीक है गाइस। अगर हम किसी से लोन ले लें तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटी। वो क्या हो जाएगी? हमारी लाइबिलिटी, अगर हम किसी से लोन लेंगे तो। और हम किसी को देंगे लोन तो वो हमारी एसेट हो जाएगी। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। फर्नीचर तो पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स और गुडविल, ये बता ही रखा है मैंने आपको लास्ट क्लासेस में। ठीक है गाइस। और लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हमने माल उधार पर लिया है। ठीक है ना, अपने बिजनेस का, जैसे मान लो हमारा मोबाइल का बिजनेस था, तो मोबाइल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए थे? बैटरी, स्क्रीन, कैमरा, ये सब हमने उधार पे लिया, तो वो क्या बन जाएंगे? हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है। बिल पेबल, पेबल का मतलब है गाइस, बिल्स पेबल्स का मतलब हुआ बिल्स पेबल्स का मतलब हुआ कि अब हमसे उन्होंने साइन करा लिया कि ऐसा करो भाई, माल तो तुमने उधार पे ले लिया है, हमने उधार पे माल ले लिया है, ऐसा करो, वो बोलेगा दूसरा बंदा जिससे हमने लिया है कि भाई साइन करके तो 2 महीने बाद पेमेंट करोगे आप। तो हम क्या कर देंगे? ले भाई तू ले ले, एक पेपर पे साइन करके दे देंगे और उसको दे देंगे। हमारे लिए तो क्या बन गया? वो बिल पेबल, बट उसके लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। याद रखना। ठीक है गाइस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो भी हमें पेंडिंग है, देने बाकी हैं। अनअर्न इनकम मतलब, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अनअर्न इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है, यानी किसी ने हमें एडवांस में बोला ऐसा कर भाई, अगले महीने या 2 महीने बाद हमें मोबाइल बेच दियो और अभी एडवांस रख ले। भाई अब अगले महीने 2 महीने बाद जब आएगा, जब माल बिकेगा, जब भी तो हमारी इनकम होगी, उससे पहले तो क्या, एक तरीके से वो एडवांस पड़ा है, वो बंदा कभी भी हमसे पैसा मांग सकता है। जब कभी भी पैसा मांग सकता है तो वो क्या बन जाएगी? हमारी लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी गाइस? लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? ये कैपिटल पोर्शन, ये क्या है? कैपिटल पोर्शन। ये आगे भी डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या हमेशा याद रखना, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल हमेशा इक्वल होता है, हमेशा और हमेशा इक्वल होता है। देखो, कैपिटल के अलावा ये सारी चीज क्या है? अदर लाइबिलिटीज। क्या कहलाएंगी ये सब चीजें? अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, या खाली लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, अदर लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, कैपिटल के अलावा। ठीक है गाइस।
और एसेट्स को तो सभी एसेट्स को एसेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, मगर लाइबिलिटीज के दो पार्ट हो जाते हैं, एक कैपिटल और एक अदर लाइबिलिटी। समझ में आएगा इस, मगर याद रखना टोटल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज हो रहा है, मैं कहूं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि ये इतनी एसेट है, ये सारी एसेट्स हैं, इन सब का टोटल इतना है, तो बताओ लाइबिलिटी का टोटल कितना होगा। भाई इसमें तो सोचना ही नहीं, हमें तो पता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होती है, जो एसेट का टोटल होगा वही लाइबिलिटीज का टोटल होगा। तो किसी क्वेश्चन में हमसे कहेगा कि भाई एसेट एसेट दे देगा सारी लिखी हुई, पूछेगा बताओ लाइबिलिटीज का टोटल बताओ, तो हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स को जोड़ देंगे और बता देंगे कि भाई यही लाइबिलिटीज का टोटल है। एक क्वेश्चन में हमें क्या कहेगा, एक क्वेश्चन में कहेगा भाई ऐसा करो लाइबिलिटीज ले लो और बताओ कि टोटल कितना है एसेट्स का। कोई बात नहीं जी, हमें तो पता है लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम जितनी भी लाइबिलिटी है उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एसेट आ जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट का परफॉर्मा ये था, एसेट लाइबिलिटी, और सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च। और देखो हमारा अकाउंटिंग पीरियड याद रखो, अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, 31 मार्च पे। तो हमेशा कभी भी जब भी बैलेंस शीट बनेगी मैक्सिमम कब बनती है, 31 मार्च, कोई सा भी मार्च हो सकता है, 2019, 2020, 2021, 2021 तो आएगा नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ये देखिए अभी अभी हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया, एसेट्स किसके बराबर होंगी, एसेट्स किसके बराबर होंगी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाली अदर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होंगी, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन हम अभी तक सीखते हुए आ रहे थे। अच्छा देखो भाई, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई क्लोजिंग कैपिटल बताओ, आपके बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल बताओ, हम बता देंगे भाई। तरीका क्या है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, सिंपल है, क्या करना है हमें, ओपनिंग भी शुरुआत में उसने कितना पैसा लगाया वो लिख लो, ठीक है, एडिशनल उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना इंट्रोड्यूस करा वो प्लस कर दो, साल के दौरान उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दो, उसने जो पैसा लगाया उसके ऊपर उसको कितनी ब्याज मिली ओनर को वो उसमें ऐड कर दो। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना है, जो उसने पैसा निकाल लिया ड्राइंग उसको माइनस कर दो, और जो ड्राइंग के ऊपर ब्याज लगी है वो भी उसके उस खाते में से माइनस कर दो, और साल के दौरान कोई घाटा हुआ है वो उसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना भाई, समझ में आया, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड कर देंगे, भाई जो भी साल के दौरान उसने पैसा ऐड करा होगा वो, उसके ऊपर ब्याज मिली होगी, इंटरेस्ट मिला होगा उस कैपिटल के ऊपर वो ऐड कर दो, प्रॉफिट हुआ होगा तो वो ऐड कर दो, माइनस क्या क्या करना है, भाई जो भाई साल के दौरान घाटा होगा वो किसका है, मालिक का ही है, तो उसकी कैपिटल में से लेस कर दो, उसने कुछ पैसा निकाल भी लिया होगा बिजनेस में से, उसको क्या बोलते हैं जो निकाल लेता अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग, तो ड्राइंग भी माइनस कर दो। ठीक है गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी माइनस कर दो। ठीक है गाइस, और कई बार हमें क्वेश्चन में क्या सिंपल सा पूछ लिया, ओपनिंग कैपिटल दे देगा, इनमें से कोई एक फिगर दे देगा या सारी फिगरें दे देगा, बोलेगा क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो निकाल देंगे, हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है ये तो हमें दिमाग में होना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, फॉर्मूला थोड़ी है ये भाई, सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैपिटल जो जो उसमें ऐड होते जाएंगे भाई, या तो साल के दौरान जो भी पैसा ऐड करेगा वो भी ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस माइनस होगा, ड्राइंग पैसा निकाल लेगा तो कम हो जाएगी उसकी कैपिटल, ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, लॉजिकल है, इसके लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, बट वैसे हमें याद होना चाहिए, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, बट जैसे जैसे आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। ठीक है गाइज, तो क्लोजिंग कैपिटल अगर मेरे से कोई ओपनिंग कैपिटल पूछे तो क्या करूं, अगर मेरे से क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और ये सारी आइटम में से कुछ आइटम दे रखी है और पूछे कि ओपनिंग कैपिटल निकालो, तो क्या करेंगे, जो ये प्लस वाली चीजें इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, एडिशनल कैपिटल इधर जाके माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट इधर जाके माइनस हो जाएगा, ड्राइंग इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉस माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। ठीक है गाइज, ये तो इक्वेशन है ना, मैथ की इक्वेशन होती है, इस साइड को दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस से माइनस में हो जाती है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, आ गया होगा। अगर मेरे से कहीं कहे, जैसे मैंने अभी बताया, कोई कहे भाई कैपिटल निकालो,
कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी, सॉरी, टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो। टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो, या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बोले तो क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो भी क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। ठीक है गाइस, ये जो इतना सारा मैंने अभी बताया आपको, इसके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे इनके ऊपर, एसेट और लाइबिलिटीज के ऊपर। ठीक है गाइस, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000, यानी कैपिटल क्या बोला उसने, 70,000 है, और लाइबिलिटीज कितना है, 40,000। लाइबिलिटीज कितनी है, 40,000। और क्या कैलकुलेट करने के लिए करा है, टोटल एसेट। टोटल एसेट, तो टोटल एसेट कैसे निकल सकती है, या तो हमें पूरी लाइबिलिटी साइड पता चल जाए, मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली सॉरी सीट में, कि अगर टोटल एसेट हमें निकालनी है तो क्या पता चल जाए, या तो हमें टोटल लाइबिलिटी पता चल जाए तो टोटल एसेट निकल जाएगा। तो इस केस में भी क्या करेंगे हम, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, कैपिटल और लाइबिलिटीज। कैपिटल और लाइबिलिटीज मिलके क्या बनता है गाइस, कैपिटल और लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज मिलके क्या बन जाएगा, टोटल। और जो कि टोटल वो किसके बराबर होता है, एसेट्स के इक्वल होता है। ठीक है गाइस, तो हम टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल कितनी है 70,000, लाइबिलिटी कितनी है 40,000, तो ये कितना हो गया 1,10,000। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी है 1,10,000। देयरफॉर टोटल एसेट्स भी कितनी होंगी, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है, टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होती है। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज कितनी है 1,10,000, यानी कि टोटल एसेट हमारी कितनी हो गई 1,10,000। ठीक है गाइस, इस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है ना गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। अब फिर से पूछा है कि टोटल एसेट बताओ, अगर कैपिटल इतनी है 4 लाख, क्रेडिटर्स कितने हैं 3 लाख, अभी लाइव ये भी कैपिटल और क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटीज हैं। रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर कितना है, माल कितने का बेचा 7,50,000 का, रेवेन्यू का मतलब माल हमने इतना बेचा, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या, हमने सेल्स करी, सेल का मतलब हमने अपने गुड्स बेचे, वो कितने के बेचे 7,50,000। और साल के दौरान खर्चे कितने हुए 2 लाख, खर्चे कितने हुए 2 लाख। तो देखो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर सेल और खर्चा पता हो तो प्रॉफिट हमेशा निकलता है, हमेशा क्या निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दो, एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट माइनस कर दो। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो तो क्या निकलेगा गाइस बताओ, 7,50,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 5,50,000 का क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। तो इस लाइन से ये तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट कितना है 5,50,000। अच्छा जी, कैपिटल कितनी है 4 लाख, क्रेडिटर्स कितने हैं 3 लाख। ठीक है गाइस, तो मैं कहूँ कि बताओ टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, ये निकालने से पहले एक चीज और समझो, ये तो एक कैपिटल ओपनिंग है, हम मैं पूछूंगी क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है गाइस बताइए, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख। ठीक है, प्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ है 5,50,000 का, तो टोटल कितना हो गया 9,50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास 9,50,000। ठीक है गाइस, समझ में आया। भाई देखो कैपिटल थी, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट तो कैपिटल के अंदर ही जुड़ता है ना, तो
क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकलेगी? 4 लाख तो कैपिटल थी प्लस प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया? 9,50,000। लॉस होता तो माइनस हो जाता। ठीक है गाइस, तो टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलेंगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस अदर अदर लाइबिलिटीज में कौन कौन से हैं? क्रेडिटर्स है खाली। क्या है अदर लाइबिलिटी में? क्या है खाली? क्रेडिटर्स। क्या है? क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी हमारी? 9,50,000 प्लस क्रेडिटर्स कितने हैं? 3 लाख। तो बताइए टोटल लाइबिलिटीज कितनी निकली? 12,50,000। जब टोटल लाइबिलिटी 12,50,000 है तो टोटल एसेट्स भी कितनी होगी गाइस? बताइए, टोटल एसेट भी 12,50,000 होगी। ठीक है गाइस, ठीक है। और इसका अनसोल्ड स्टॉक, स्टॉक से हमें कुछ मतलब है? भाई स्टॉक तो क्या है भाई? एसेट हमें टोटल पता चली, उसका एक हिस्सा क्या है? स्टॉक एक एसेट का हिस्सा है, यानी इस 12,50,000 के अंदर के ये स्टॉक भी इसी के अंदर ही इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है? क्योंकि बताइए, देखिए जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट कितना निकलेगा? 12,50,000 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2 लाख। तो मैं कह सकता हूँ इस 12,50,000 जो ये स्टॉक की वैल्यू कहाँ पे लिखी जाएगी? यहाँ पे लिखी जाएगी 2 लाख। तो मैं कह सकता हूँ ये 12,50,000 कैसे आया होगा? क्योंकि इसके अंदर ये 2 लाख इंक्लूड है। ठीक है गाइस, तो इससे हमें अनस्टोल्ड अनसोल्ड स्टॉक से हमें कोई लेना देना नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये गाइस, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? ए कमेंस हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। यानी 1 अप्रैल 2017 का मतलब स्टार्टिंग है, बिजनेस का स्टार्ट है। मैंने बताया था हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है गाइस, याद रखना, हमेशा अप्रैल वाली फिगर हमेशा ओपनिंग होंगी और 31 मार्च वाली हमेशा क्लोजिंग फिगर होंगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल पे कैपिटल कितनी है? 30,000, यानी ये ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। ऑन 31 मार्च यानी कि ये क्या है? क्लोजिंग। टोटल एसेट्स कितनी थी हमारे पास? 50,000 की। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी थी? 10,000। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट अर्न और वो बताइए। देखिए, अब ओपनिंग पता है, हमें क्लोजिंग पता है। देखो मैंने आपको एक पहले ही बताया था, एक एक मिनट, देखिए मैंने आपको एक पहले स्टार्टिंग में बताया था, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस कर दो। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करो तो कैपिटल निकलती है, और क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस करो तो क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। ठीक है ना गाइस? तो इस बार भी हम क्या करेंगे, हमें देखो क्या है, क्लोजिंग एसेट पता है और क्लोजिंग लाइबिलिटी पता है, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा मैं? एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा। क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा। ठीक है गाइस, टोटल एसेट्स कितनी है? 50,000। क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है? 10,000। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? 40,000। ठीक है, अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते थे हम? बताओ गाइस, फॉर्मूला था ओपनिंग कैपिटल, अगर उसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट तो वो कर देंगे। हमें तो और कुछ मतलब है नहीं, हमें तो प्रॉफिट निकालना है खाली। वो प्रॉफिट पूछा था तो हमने खाली प्रॉफिट इसके अंदर माना कि इसके अंदर जुड़ा हो। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 40,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। हमने बाकी और हिस्से क्यों नहीं लिए? क्योंकि बाकी और हिस्सों के बारे में बात कर ही नहीं रखी है, क्योंकि खाली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये प्रॉफिट अर्न के बारे में। तो हमने मान लिया कि अकेला हिस्सा और क्या है इसमें? खाली प्रॉफिट है। 40 में से इधर गया 30, तो प्रॉफिट कितना आएगा? इस प्रॉफिट कितना आया? 10,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आई? 40,000। तो दोनों निकले है, क्लोजिंग कैपिटल भी आ गई और प्रॉफिट अर्न भी आ गया।
ठीक है गाइस, समझ में आया? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, हमने ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड के पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ऑन 31 मार्च। ये ध्यान रखना डियर, ये डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है। 31 मार्च का मतलब ये बाकी जितनी भी चीज बोल रहा है एसेट और लाइबिलिटी, ये कौन सी वाली बोल रहा है? क्लोजिंग। कौन सी वाली एसेट और लाइबिलिटी बोल रहा है? क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि कैपिटल कितनी है उसकी। क्या पूछ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है। कोई बात नहीं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है भाई? हमने तो अभी पीछे निकाला ही है, हमने तो अभी निकाला ही है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? कैपिटल ही तो पूछा है, क्योंकि सब कुछ क्लोजिंग दे रखा है तो कैपिटल भी कौन सी निकलेगी? क्लोजिंग का ही निकलेगी। क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। ठीक है ना गाइस? अब एसेट का क्या कर रखा? बहुत सारी एसेटें दे रखी, कोई बात नहीं, एसेट एसेट को जोड़ देंगे, लाइबिलिटी जो होंगी वो लाइबिलिटीज को हम घटा देंगे। ठीक है गाइस? सबसे पहले तो कैश, कैश क्या है? एसेट है, तो 25,000 तो लिख लेते हैं हम पहले। एसेट कौन कौन सी? कैश प्लस बैंक क्या है? एसेट है, ये भी ऐड होएगा। डेटर्स, डेटर्स क्या है? एसेट है, ये भी ऐड होएगा, एसेट का हिस्सा है ना ये। क्रेडिटर्स, ये तो लाइबिलिटी का है, ये तो लाइबिलिटीज का हिस्सा है, तो इसको माइनस करेंगे, ये बाद में देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी क्या है? एसेट है। बिल्डिंग, ये भी क्या है? एसेट है। फर्नीचर, ये भी क्या है? एसेट है। बिल रिसीवेबल, ये भी क्या है? एसेट है। मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अब देखो माइनस, अब देखो ये तो होगी कौन कौन सी? एसेट्स होगी। ठीक है, चाहे तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो। ठीक है गाइस, इसको डायरेक्ट लिख लो। अब हमें क्या माइनस करने हैं? ये तो एसेट होगी सारी की सारी, ये तो एसेट होगी। अब क्या माइनस करना है? सारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? एक तो क्रेडिटर है और एक बिल पेबल है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, बिल पेबल। और तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, बस यही है, हमने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। ठीक है ना गाइस? तो कैश कितना है हमारे पास? 25,000। बैंक बैलेंस कितना है? 47,500। डेटर्स कितने हैं? 18,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 80,000। बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख। फर्नीचर कितना है? 24,000। बिल रिसीवेबल कितने हैं? 56,500। माइनस क्रेडिटर्स कितने हैं? 22,000। बिल पेबल कितना है? 23,500। ठीक है ना गाइस? अब क्या करना है हमें? इनका टोटल और उसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो इन सब का टोटल करेंगे तो हम कितना आएगा? कर लो भाई। 25,000, 47,500, 18,000, 80,000, 2 लाख, 24,000 और 56,500। 500 500 हजार, एक हासिल। 6 7 6 13, 13 8 21, 21 और 4 25, 25 और 6 31 का 1, 3 2 5, 5 4 9 10, 10 18, 18 2 20, 5 25 का 5 2, यानी 2 लाख, सॉरी 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4, यानी कितने हो गए? 4,51,000। एसेट का टोटल कितना है? 4,51,000 माइनस 22 और 23, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 45,500। यानी 4,51,000 में से 45,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,05,500। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है गाइस, समझ में आया या नहीं? गाइस कोई प्रॉब्लम? हमें क्या दे रखा था? क्लोजिंग एसेट दे रखी थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी दे रखी थी। हमने क्या करा? सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी माइनस कर दी। या तो आप ऐसे कर सकते थे, एक पहले भाई क्लोजिंग एसेट निकाल लेते सारी। ठीक है, क्लोजिंग एसेट्स में सबको ऐड कर लेते, फिर क्लोजिंग लाइबिलिटी निकाल लेते, बीपी और इन दोनों को फिर प्लस करके, फिर क्लोजिंग एसेट, फिर फॉर्मूला लगाए थे क्लोजिंग एसेट माइनस लाइबिलिटी, इनका प्लस अलग से, ये प्लस आ जाता, ये अलग इधर आ जाता। 4,51,000 क्लोजिंग एसेट्स का और क्लोजिंग लाइबिलिटी का कितना आ जाता? 45,000
500, ऐसे करके माइनस कर लेते, तब भी क्लोजिंग कैपिटल आ जाता, क्योंकि क्लोजिंग एसेट आ गई, क्लोजिंग लाइबिलिटी आएगी। फॉर्मूला क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल का? एसेट माइनस लाइबिलिटी। चाहे तो आप ऐसे कर लेते या फिर डायरेक्ट कर लो। ठीक है गाइस, तरीका आपको दोनों आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस पहले हर चीज में पहले क्लोजिंग एसेट निकालो, क्लोजिंग लाइबिलिटी। आपको पता चला कि एसेट वाली आइटम में से लाइबिलिटी वाली आइटम में माइनस कर दो, तुम्हारा क्या निकल आता है? कैपिटल निकल आता है। ठीक है ना गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, देखिए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी पूछा है, टोटल लाइबिलिटी पूछा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? निकालनी पड़ेगी। अब क्या देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। ओनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमें भाई? 60,000। ठीक है, क्रेडिटर्स और क्या दे रखे हैं हमें? क्रेडिटर दे रखे हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? 50,000 के। साल के दौरान हमें सेल कितनी हुई है? 70,000 की। और साल के दौरान खर्चे कितने हुए हैं? 65,000 का। तो मैंने बताया था खर्चा, और जब सेल और जब खर्चा दे रखा हो तो हमें क्या निकालना होता है? प्रॉफिट। क्या निकालना होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस, रेवेन्यू में से क्या माइनस कर दो? एक्सपेंस। तो क्या निकल आता है? प्रॉफिट निकल आता है। रेवेन्यू कितने का है? 70,000। एक्सपेंस कितने का है? 65,000। तो प्रॉफिट कितने का निकला? 5,000 का। ओपनिंग कैपिटल, अच्छा जी ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है गाइस? डायरेक्ट फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल वाला। ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर एडिशनल कैपिटल करी है तो एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट ऐड कर दो, ड्राइंग माइनस कर दो। बाकी तो कोई आइटम दे नहीं रखा, बस क्या दे रखा है? खाली प्रॉफिट वाला हिस्सा दे रखा है, तो खाली प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 60,000 प्लस प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो कितना क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई हमारी? 65,000। ठीक है, तो टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलती है बताइए गाइस? कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या ऐड कर दो? अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी में क्या है हमारे पास? सिर्फ खाली क्रेडिटर्स। अदर लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है? सिर्फ खाली क्रेडिटर्स। तो ये ऐड कर दो। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 65,000। क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे पास? 50,000। तो कितना आ गया ये? 1,15,000। ठीक है भाई, टोटल लाइबिलिटीज कितनी आ गई? 1,15,000। कोई प्रॉब्लम गाइस? मेरे ख्याल से सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए गाइस। एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। देखिए यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्ट करा, जब जिस टाइम उसकी कैपिटल कितनी थी? 50,000। यानी ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है। एंड अ लोन, और लोन कितना ले रखा था उसने? वाई से 25,000 का। ठीक है। ड्यूरिंग 17-18 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। उसने और पैसा लगाया कितना? 25,000। विड्रॉ कर लिया 15,000, ड्राइंग कर ली पर्सनल यूज के लिए। एंड 31 मार्च 2000 को इसकी टोटल एसेट कितनी थी? 1.5 लाख। तो उसकी फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमसे बोल रहा है कि इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालिए। ठीक है भाई। ठीक है गाइस। अच्छा देखो, अब हमें क्या निकालना है इसका? क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट मेड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हम क्लोजिंग कैपिटल तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमें क्या क्या दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, साथ के साथ क्या गिवन है ओपनिंग कैपिटल के बाद? इंट्रोड्यूस। एडिशनल जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है वो क्या होता है गाइस? ऐड होता है। बताया था ना मैंने, फॉर्मूला लिखवाया था। एडिशनल कैपिटल ऐड होगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है? विड्रॉल। यानी विड्रॉल का मतलब ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा क्या होती है? माइनस। ड्राइंग क्या होती है? हमेशा माइनस। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस। अच्छा जी। और क्या है? 135 एसेट्स इतनी है। एसेट्स कितनी है? 1.5 लाख। तो देखो चलो,
अब ये ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पे एक सिंपल सा एक लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, देखो गाइस, इसमें क्या है, मेरे को एक और चीज है, इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो प्रॉफिट भी इसका हिस्सा होगा। अब देखो हमें कौन क्या है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। अब जब दो दो चीज निकालनी है तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से अभी हम लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला? अभी हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, अभी हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग तो हमें पता है, बट प्रॉफिट हमें नहीं पता, क्योंकि इसने प्रॉफिट भी पूछा ना हमसे, तो यानी कि जरूर क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट भी जुड़ा होगा। तो जो इसलिए अब हम ना हमें क्लोजिंग कैपिटल पता ना प्रॉफिट पता, दो दो चीजें तो हमें पता ही नहीं है। जब दो दो चीजें नहीं पता तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कोई डायरेक्ट? नहीं निकाल सकते। उसके लिए अब हमें क्या है, दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी अप्रोच करनी पड़ेगी। दूसरी अप्रोच क्या है? क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी। देखो टोटल एसेट्स तो मुझे पता है कितनी है, 1.5 लाख। और देखो अदर लायबिलिटीज, कैपिटल के अलावा अदर लायबिलिटी सिर्फ केवल और केवल कौन सी है? केवल और केवल कौन सी है? लोन। कौन सी है? लोन। तो अदर लाइबिलिटीज में कौन सी है? सिर्फ खाली लोन है। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? 1.5 लाख में से 25,000 गया तो 1,25,000। ठीक है गाइस, तो क्लोजिंग कैपिटल अब हमें पता चल गया 1,25,000 है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 50,000। इंट्रोड्यूस कितनी करी उसने? 25,000 एडिशनल। कितना पैसा निकाल लिया? 15,000। प्रॉफिट हमें निकाल, ड्राइंग, सॉरी सॉरी, हाँ ड्राइंग हो गया। प्रॉफिट हमें निकालना है, कोई बात नहीं। 25 में से 15 गया 10, 10 और 50, 60, 60,000 इधर आके माइनस में आ जाएगा। यानी प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,25,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे। 1,25,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 65,000। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा? 65,000। और क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आई? 1,25,000। ठीक है गाइस, समझ में आया? हमने इस फॉर्मूले से पहले क्यों नहीं सोल्व कर पाए? क्योंकि उसमें हमसे क्या था, प्रॉफिट भी होता है इंक्लूड। तो प्रॉफिट भी होता है ना, तो हमें प्रॉफिट पता था ना क्लोजिंग कैपिटल पता था। तो अब हमें दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है ना गाइस? दूसरी अप्रोच क्या है? फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल का एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हमें दे रखी थी क्लोजिंग 1,50,000, और लायबिलिटी हमें पता ही है, एक ही लायबिलिटी थी, लायबिलिटी सिर्फ एक ही थी, और तो कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। वो लायबिलिटी हमने माइनस कर दी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। जब क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है गाइस, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अभी कुछ और इक्वेशन, कुछ और क्वेश्चन हैं जो थोड़े से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ऑन 31 मार्च 2018 टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज वर 1,00,000 एंड 3,000, यानी 31 यानी का ना, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी लिख लो। क्लोजिंग एसेट्स कितनी है हमारे पास? 1,00,000। और क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी है हमारे पास? 3,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द ओनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई? 10,000। और कितना निकाल लिया पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए? 6,000। ही हैड मेड अ प्रॉफिट, कितना बनाया उसने? 10,000। कैलकुलेट क्लोज कैपिटल एज ऑन ए कैपिटल, यानी ओपनिंग कैपिटल हमसे पूछा है। ठीक है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अप्रैल वाली पूछा तो कौन सा है, मार्च वाली पूछा था कौन सा है। ठीक है अच्छा, तो देखो क्लोजिंग एसेट पता है, क्लोजिंग लायबिलिटी पता है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है ये तो। जब हमें क्लोजिंग एसेट दे रखी है तो उसमें से क्या माइनस कर दो? क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दो। क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। 1,00,000 में से 3,000 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 97,000 की क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। जब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है भाई?
अभी हमने सीखा था क्या होता है ओपनिंग कैपिटल जो हमें दे रखी होगी या निकालनी होगी, प्लस एडिशनल इंट्रोड्यूस, एडिशनल जो भी इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल वो, माइनस ड्राइंग जो भी उसने पैसा निकाल लिया है, प्लस प्रॉफिट जो कि इसमें हमें गिवन है। हमने वही वही आइटम लिखे हैं जो जो इन्होंने गिवन है, ठीक है ना। बाकी तो बहुत सारी आइटम होती है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी है, बट जो हमें गिवन है हम बस वही वही आइटम ऐड और माइनस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 97,000, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, ठीक है गाइज। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कितनी थी 10,000, ड्राइंग कितना था 6,000, प्रॉफिट कितना था 10,000, 10 और 10 20, 20 में से 6 गया 14,000, 14,000 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा 97,000 में से डायरेक्ट माइनस कर रहा था मैं, 14,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई गाइज 83,000, ठीक है गाइज। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है गाइज। यहाँ पर हमने मैक्सिमम अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा खत्म हो चुका है, कुछ एक रह गया है रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन की एक और क्लास लेंगे एमसीक्यूज की, ठीक है ना, क्योंकि वो एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th वाले बच्चों के लिए तो मैं करा ही रहा हूँ इतना कुछ, उधर भी एमसीक्यूज की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं निकलते तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। और आज की क्लास यहीं तक ही होती है, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है गाइस, बाय।